एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन आपकी क्या है? 2y + 5/2 = 37/2। क्या है आपका फर्स्ट का ए पार्ट। ए पार्ट के लिए इक्वेशन आपको दी हुई है 2y + 5/2 = 37/2। अब देखो, आप जो ये वेरिएबल वाली टर्म है इसको इधर ही रखोगे। 2y = 37/2 माइनस, इधर प्लस का है ये, इधर जाके माइनस का, -5/2। 2y = अब इसका एलसीएम लेके इसको माइनस किया। 2 एलसीएम 2 से डिवाइड किया 1 की और 37 की मल्टीप्लाई 37 माइनस, ऐसे ही 2 से डिवाइड किया 1 की और 5 की मल्टीप्लाई 5। 37 माइनस 5 कितना आ गया? ये हमारा 32 डिवाइड बाय 2। 2y = 32 डिवाइड बाय 2 और 2 से इसको डिवाइड किया 16। y = 16 और ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है 2y = 16 आ गया हमारा। ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इधर जाके ये भी डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। y की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 8। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 8। इसी तरह आपका ये अगला पार्ट है बी पार्ट। सी पार्ट सेम ऐसे ही है, ऐसे ही आपका डी पार्ट है। अब है आपका ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर आपने क्या करना है? फर्स्ट का ई पार्ट 5/2 x = -5। ये स्टेटमेंट है आपकी। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है आपने, तो आपने क्या किया? x इधर ही ले लिया लेफ्ट साइड में ही, और x की वैल्यू निकालनी है तो -5, और जो ये 5/2 है इधर जाके ये जो मल्टीप्लाई में था, जैसे 5x की मल्टीप्लाई में था तो 5 क्या आ गया हमारा? नीचे डिवाइड में, और जो डिवाइड में 2 है ये हमारा मल्टीप्लाई में चला गया। अब देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आ गई? -1 है ये, और ये 2 की मल्टीप्लाई क्या आ गई आपकी? -2। x की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आ गई? -2। इसी तरह आपका जी पार्ट है। एफ पार्ट आप ट्राई करना। जी पार्ट के अंदर आपको क्या दे रखा है? 7m + 19/2 = 13। स्टेटमेंट ये है। तो क्या करोगे आप? 7m को लेफ्ट साइड में ही रखोगे क्योंकि वेरिएबल वाली टर्म है ये, और 13 जो इधर प्लस में 19/2 है उधर जाके ये माइनस का 19/2। अब एलसीएम लेके इसको माइनस किया, 2 एलसीएम और 13/1। 1 से इसको डिवाइड किया 2, 13 की और 2 की मल्टीप्लाई 26, माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया 1 की और 19 की मल्टीप्लाई 19। अब 7m, तो 7m आप = क्या? 26 में से 19 माइनस किया आपका 7 और /2। m की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 7/2। जो 7m के मल्टीप्लाई में है इधर जाके क्या हो गया? डिवाइड में, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और ये m की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1/2। अब ऐसे ही आपका क्या है? आई पार्ट। एच ट्राई करना, बिल्कुल आसान है। आई पार्ट में आपको क्या दे रखा है?
फर्स्ट का आई 3l/2 इज इक्वल टू 2/3। ये इक्वेशन है। देखो 3l इज इक्वल टू 2/3। ये जो 2 इधर डिवाइड में है, उधर जाके ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई में। 2 जो है मल्टीप्लाई में। अब देखो 3l इज इक्वल टू 2 2 जा 4/3। अब l इज इक्वल टू 4/3 और जो ये इधर आपका 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके आपका क्या हो गया, ये 3 डिवाइड में 3। तो क्या आ गई l की वैल्यू आपकी, l इज इक्वल टू 4/9। 3 3 जा 9। इस तरह से आपने ये फर्स्ट पार्ट जितने इसके पार्ट रहते हैं वो सॉल्व करने हैं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशनों को सॉल्व करो। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको ए पार्ट की स्टेटमेंट क्या दी हुई है, 2 × x + 4 इज इक्वल टू 12। ये स्टेटमेंट है आपकी। तो आप क्या करोगे, 2 की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों के साथ करोगे, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ है, ना कि एक अकेले x के साथ। तो क्या आ गया आपका, ये 2x + 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 12। ऐसे 2x हमने लेफ्ट साइड रखा और 12 जो ये 8 प्लस का है, इधर जाके 8 माइनस का। 2x इज इक्वल टू 12 - 8 4। x की वैल्यू आ गई आपकी 4/2। 2 1 जा 2, जो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में। 2 2 जा 4। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। ऐसे ही इसका बी पार्ट है। बी पार्ट आपने करना है। अब है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट। सी पार्ट के लिए आपको स्टेटमेंट दी हुई है 3 × n-5 इज इक्वल टू -21। क्या है स्टेटमेंट, 3 × n-5 इज इक्वल टू -21। अब देखो इस 3 की मल्टीप्लाई भी इन दोनों के साथ करोगे। 3n - 3 5 जा 15 इज इक्वल टू -21। 3n ये इधर लेफ्ट साइड में ही, और जो ये 15 है इसको राइट साइड लेंगे, तो राइट साइड जाने के बाद ये प्लस का 15। अब देखो 3n इज इक्वल टू, यहाँ देखो साइन अलग अलग है, साइन अलग है तो ये माइनस हो जाएंगे, और जो नंबर ज़्यादा है उसी का साइन आएगा। 21 नंबर बड़ा है तो बड़ा का ही साइन आएगा, यानी कि माइनस का साइन आएगा हमारा, और माइनस हो जाएंगे ये। 21 में से 15 माइनस किया 6। अब n इज इक्वल टू -6/3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। n की वैल्यू क्या आ गई आपकी -2। अब है आपका डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर माइनस इसने पहले ही दे रखी है। डी पार्ट, सेकंड का डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर क्या स्टेटमेंट है, -4 × 2 + x इज इक्वल टू 8। ये स्टेटमेंट है आपकी। ध्यान से देखना, ये 4 जो है यहाँ मल्टीप्लाई करना है आपने दोनों के साथ। -4 की मल्टीप्लाई +2 के साथ होगी तो वो क्या आ गया -8, और यहाँ भी ये +x के साथ होगी तो -4x इज इक्वल टू 8। माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होती है।
अब देखो -4x, ये जो 8 जो है वो हम उधर राइट साइड ले जाएंगे, 8 और माइनस का है तो प्लस के 8। अब x की -4x इज इक्वल टू 8 और 8 16, x इज इक्वल टू 16 और बाय में -4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी -4। ये हमेशा जो नीचे भी नीचे होती है माइनस, हमेशा ऊपर वाले के साथ काउंट होती है। अब आपकी x की वैल्यू क्या है -4। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो पार्ट रहते हैं उनको भी सॉल्व करना।